अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्मी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज मैं हाज़िर हुआ हूं लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 to 6 और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, -x² + 15/2 = 7/2x। स्टूडेंट्स, पहले तो हमें ये चेक करना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक हमारे पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, ना तो हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर पाएंगे, ना तो उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर पाएंगे और ना ही बाय फार्मूला से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे चेक करना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड, ये जनरल फॉर्म है या नहीं। तो एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं, ये हमारे पास जनरल फॉर्म नहीं है। तो इसको जनरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -x², ये +7/2x है, दूसरी साइड पे आएगा -7/2x + 15/2 = 0। स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, बट ये स्टैंडर्ड नहीं बनी। स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनी? बिकॉज x² वाली वैल्यू के साथ अगर माइनस आ जाए तो वो स्टैंडर्ड नहीं होती। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। सो माइनस अगर हम ले लें कॉमन तो बाकी बचेगा x² + 7/2x - 15/2 = 0। ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली ये ख़त्म हो जाएगा। मैं कर भी देता हूँ स्टेप। x² + 7/2x - 15/2 = 0। डिवाइडेड बाय माइनस कर लें या -1 कर लें, एक ही बात है। x², अब हम अपने स्टेप्स को फॉलो करने लगे हैं। +7/2x - 15/2 स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे हम बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। और ये बताता चलूँ, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 बाय समथिंग आंसर विल बी 0। सो 0 हमारे पास होगा ये वाला, और ये -15/2 जब दूसरी साइड पे जाएगा +15/2। अब हम फार्मूला, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फार्मूलाज जो है हमारे पास x + y का होल स्क्वायर बराबर है x² + 2xy + y², x - y का होल स्क्वायर बराबर है x² - 2xy एंड +y²। हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं। चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे अगर प्लस होगा, ये बात कई बार हम कर चुके हैं, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। सो हम फार्मूला क्रिएट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर +2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं, 7/2। 7/2 के साथ हमें 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है और वो 7 के बटे में चला जाएगा। ये बात भी हम पिछले कई क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7/4 का स्क्वायर = 15/2 + 7/4 का स्क्वायर। दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर ऐड किया है और यहाँ पे भी स्क्वायर ऐड किया है। सो ये हमारे पास एक फार्मूला क्रिएट हो गया। फार्मूला है x + 7/4 का होल स्क्वायर = 15/2 + 49 डिवाइडेड बाय 16। इसके बाद स्टूडेंट्स x + 7/4 का होल स्क्वायर =
इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 आएगा हमारे पास एलसीएम, 2 8 द 16, 8 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 15 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 49। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनको इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास बन जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 16, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/4 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट ले लें, इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 16, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। स्टूडेंट्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x प्लस 7/4 इक्वल टू 169 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो है हमारे पास 13, और 16 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा 4, प्लस माइनस साथ में लेके चलेंगे, ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस, x प्लस x इक्वल टू -7/4 प्लस माइनस 13/4। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम, यह आ जाएगा -7 प्लस -13। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे एक बार प्लस में सॉल्व करें और एक बार माइनस में सॉल्व करें। जब इसको प्लस में सॉल्व किया जाएगा x इक्वल टू -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4, आई थिंक हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 8 नहीं 6 आएगा। स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2, 3 to the 6 and 2 to the 4, x इक्वल टू 3/2। हमारे पास एक आंसर आया ये वाला। ये किस सूरत में आया, जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस की सूरत में सॉल्व किया था। अगर इनको माइनस की सूरत में सॉल्व किया जाए, x इक्वल टू -7 एज इट इज़, प्लस 13 लिया था, अब हमें -13 लेना है, -13 डिवाइडेड बाय 4, सो x इक्वल टू, इन दोनों को अगर सम अप किया जाए तो हमारे पास आएगा -20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 द 20, सो x इक्वल टू -5। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 3/2 एंड -5। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी, इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इसको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली दो वैल्यूज़ को एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे। इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास आएगा 3x + 1 एंड 4 इंटू 3x + 1 -8 इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ जो ब्रैकेट के अंदर हैं, तो हमारे पास आएगा 12x + 4 -8 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। इसके बाद 4 और 8 इनको इकट्ठा कर लें तो हमारे पास बनेगा 12x
इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो बनेगा हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आगे कई तरीके हैं, आप ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन भी ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद कुछ कटिंग होगी वो भी कर सकते हैं, जबकि मुझे जो आसान तरीका लगता है वो ये है 12x - 4, ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। स्टूडेंट्स याद रखें, जब वैल्यूज़ सेम हो तो हम सारी वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाएंगे जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, लिहाजा मैं एक वैल्यू को लेके जा रहा हूँ और आप देखते जाएं क्या रिज़ल्ट बनेगा। 3x + 1, इस तरह से 3x + 1 एक डिवाइड की सूरत में है और एक मल्टीप्लिकेशन की सूरत में है। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और इस तरह से आप देखें हमारे पास क्वेश्चन जो इतना लेंथी लग रहा था वो इंतहाई आसान बन गया है। तो ये हमारे पास बन गया 12x - 4 इक्वल टू 3x² + 5। इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² + 5। ये वाली वैल्यू अपनी ही जगह पे है, इस वाली वैल्यू को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -12x + 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास 3x² - 12x + 5 एंड +4, इनको आपस में इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा +9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसके बाद इनमें से देखें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, अदरवाइज़ आप बिना कॉमन के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कॉमन लेने से क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा, लिहाजा 3 को कॉमन लें, बाकी आ जाएगा x² - 4x + 3 इक्वल टू 0। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x² - 4x + 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसके बाद हमें अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था कि कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, सो x² - 4x इक्वल टू -3। और इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि x² वाली वैल्यू के साथ जो भी कोएफिशिएंट हो उसे सबके साथ डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे है 1 और 1 तो ऑलरेडी सबके नीचे है, लिहाजा हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं और थर्ड स्टेप है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। फार्मूला क्रिएट करना होता है हमें माइनस। अब देखें यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे, ये ना हो कि आप प्लस का फार्मूला, अगर आप प्लस का फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप अपना क्वेश्चन गलत कर देंगे। लिहाजा -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू हमारे पास 4 एग्जैक्टली। आप 2 भी लिख सकते हैं, कुछ टीचर्स 2 के साथ सॉल्व करवाते हैं तो वो भी ठीक है, बट हमें अपने रूल के मुताबिक चलना है। इसको 2 से डिवाइड कर लें एंड इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 × 4, सो 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करें और दूसरी जानिब भी ऐड करें। और ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, ये दोनों तरफ स्क्वायर ऐड करने का मतलब है कि अपनी इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं। अब हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास बनेगा x माइनस, अब माइनस वाला फार्मूला क्लोज होगा बिकॉज जो फार्मूले का 2 है उसके साथ हमारे पास माइनस है, सो -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 + 4, x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा x -2 इक्वल टू +-1। ये माइनस का 2 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 + -1। इसके बाद स्टूडेंट एक बार इस वैल्यू को प्लस में सॉल्व कर लें और एक बार इसको माइनस में सॉल्व कर लें। प्लस में सॉल्व करने से x इक्वल टू 2 + 1, x इक्वल टू
3। हमारे पास एक आंसर बन गया 3 और दूसरा आंसर हमारे पास x इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो माइनस है ये 1 के साथ यूज़ करना है, हमें 2 के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्लस और माइनस साइन 1 के साथ है, -1, सो x इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो होगा 3 and 1। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने लगे हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। सो सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 2a इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से होगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है x एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 2a। तो 2a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स स्क्वायर यहाँ तक ओपन हो चुका है। इसके बाद 5a को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 35 एंड ax। इसके बाद 5 को 23 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस। स्टूडेंट्स 5a को मल्टीप्लाई किया जाएगा 23 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 115। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, 35 आएगा ax। इसके बाद इस 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है अंदर वाली वैल्यू के साथ, बिकॉज आप जानते हैं ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। सो 7x स्क्वायर प्लस 2 to the 4 ax, ये बन गया 4ax। 4ax को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 28ax। 7 को पहले हमें स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स ये वाला जितना भी एक्सप्रेशन है इसे दूसरी साइड पे लेके आएँ तो हमारे पास बनेगा -35ax -115 a स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। सिंप्लीफाई किस तरह से किया जा सकता है आप देखें। x स्क्वायर वाली आपके पास कोई और वैल्यू है, अगर हम इस पर चेक करें अपने पूरे एक्सप्रेशन में या पूरी इक्वेशन में तो हमें कहीं पे भी x स्क्वायर वाली वैल्यू नज़र नहीं आ रही सिवाय इसके। सो 7x स्क्वायर। अब ax वाली वैल्यू एक तो हमारे पास बन रही है, मैं वाज़े कर दूँ, हमारे पास एक वैल्यू है हमारे पास ये वाली और दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये वाली, और इसके बाद हमारे पास नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं है। 28ax एंड -35ax इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास बनेगा -7ax। इसके बाद 28a स्क्वायर 3a स्क्वायर एंड -115a स्क्वायर। स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जी, तो स्टूडेंट्स 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर तो ये हो गया हमारे पास 31 और हमारे पास 115a स्क्वायर। इसको अगर मैं रफ वर्क में देख लूँ तो हमारे पास बन जाएगा 115a स्क्वायर माइनस में है और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारे पास 31 आएगा a स्क्वायर। इनको अगर माइनस किया जाए तो हम देखें 4 एंड 8 a स्क्वायर तो ये हमारे पास बन गया 84a स्क्वायर।
माइनस का, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 84a² इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन वैल्यू लेने के बाद इसको फर्दर प्रोसीड करें। आई थिंक इसमें से 7 कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचेगा x² माइनस ax माइनस 12, 7 84 होता है इक्वल टू 0। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x² माइनस ax माइनस 12a² इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7। सो x² माइनस ax माइनस 12a² इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास x² माइनस ax, कांस्टेंट वैल्यू को बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाना है। सो 12a² यहाँ पे माइनस का था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद फार्मूला अप्लाई करें, बिकॉज स्टेप 2 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि x² के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लिहाजा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का, ये -2 इस वाले माइनस की वजह से आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू हमारे पास बनेगी a। x हम नहीं लिख सकते बिकॉज x हमने ऑलरेडी लिख लिया है। सो a/2, ये 2 कहाँ से आया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फार्मूले का 2 ख़त्म करने के लिए हम लिखते हैं प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसके बाद x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, इस सारे को एक फार्मूले में बंद कर दिया, और इसके बाद है हमारे पास 12a²। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा a²/4। इनका एलसीएम लेके इनको फर्दर प्रोसीड करें। x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, इनका एलसीएम आएगा। 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48a² प्लस a²। x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनको इकट्ठा किया जाएगा तो आएगा हमारे पास 49a² डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। x माइनस a/2 इक्वल टू प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाय 4। चलें मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। स्टूडेंट्स इसके बाद माइनस a/2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू a/2 प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे भी 2 होगा। इसके बाद इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो आएगा x इक्वल टू 2 एलसीएम a प्लस माइनस 7a। स्टूडेंट एक बार इसको प्लस में सॉल्व करना है और एक बार माइनस में सॉल्व करना है तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम देखते हैं x इक्वल टू a प्लस 7a डिवाइडेड बाय 2। सो x इक्वल टू, अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास बनेगा 8a डिवाइडेड बाय 2, 2 4 द 8। सो x इक्वल टू 4a। स्टूडेंट हमारे पास एक आंसर तो मिल गया, अब दूसरा आंसर चेक करते हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा x इक्वल टू a, ये प्लस का 7a यूज़ किया था, अब हम यूज़ करेंगे माइनस का 7a डिवाइडेड बाय 2। सो x इक्वल टू माइनस 6a डिवाइडेड बाय 2, 2 3 द 6। सो x इक्वल टू माइनस 3a। स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्यूशन सेट देखें तो हमारे पास बन जाता है 4a माइनस 3a। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा।
स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।